शास्त्र ज्ञान के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे वाले अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम पढ़ रहे थे सामवेद में उपवेद गंधर्व वेद में हम पढ़ रहे थे नाट्य शास्त्र। किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। उस नाट्य शास्त्र में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी। हमने उसमें गायन के बारे में पढ़ा, रागों के बारे में पढ़ा, रागनियों के बारे में पढ़ा, के बारे में पढ़ा। हमने वोकल सिस्टम के बारे में पढ़ा, अक्षरों के बारे में पढ़ा। हमने उसमें संगीत के बारे में पढ़ा, सुर कौन कौन से होते हैं, वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा। जी, नाट्य का एक अंग है काव्य। तो हम काव्य शास्त्र, काव्य में क्या पढ़ रहे हैं? हम काव्य में हम पढ़ रहे हैं अलंकार। पिछली बार हमने शब्द अलंकार पढ़े थे। उसमें पिछली बार मैंने एक अलंकार बताया था, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का आज एक उदाहरण याद आया। तो यमक अलंकार का एक उदाहरण देकर के फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। यमक अलंकार में बड़ा ही अच्छा, आपने सुना होगा, रामचंद्र जी कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। ये आपने सुना हो। यमक अलंकार बताया था जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के मीनिंग अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे पिछली बार उदाहरण दिया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो एक कनक माने वहां धतूरा था और एक कनक माने वहां पे स्वर्ण था। ऐसे ही यहाँ पे जब रामचंद्र जी कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तो यहाँ पे एक मृग का मतलब अलग है, दूसरे मृग का मतलब हे खग। खग माने क्या? खग का अर्थ क्या समझते हैं? देखिए, ख माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाला यानी कि खग, इसलिए खग माने पक्षी। पक्षी आकाश में गमन करते हैं। क्लियर? तो हे खग यानी वो पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग, क्या तुमने, हे आकाश में विचरते हुए पक्षियों, आकाश में उड़ते वाले जीवों, क्या तुमने सीता को देखा? लेकिन फिर कहते हैं मृग। मृग माने क्या? मृग माने हिरण। श्याम अग्रवाल जी लिख रहे हैं मृग माने हिरण नहीं है। लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझते नहीं है। मृग माने हिरण नहीं है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी में मृग माने हिरण नहीं है। जैसे खग, ख यानी आकाश, ग माने गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला यानी पक्षी। ऐसे ही मृग, मृग माने मृत्तिका, मृत्तिका जो होती है मिट्टी होती है। ग माने गमन करने वाला यानी मृत्तिका पे गमन करने वाला यानी कि चौपाया। कोई जानवर, आदमी भी, कोई भी, ये सब क्या है? मृग है, हिरण नहीं है, मृग है। मृग माने मृत्तिका पे चलने वाला, गमन करने वाला। मृग माने मृत्तिका और ग माने गमन करने वाला। ऐसे ही बंदर को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बंदर को हमारे यहाँ बोलते हैं शाखा मृग। शाखा पे चलता है वो, शाखा मृग बोलते। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और मधुकर की श्रेणियां, मधुकर की श्रेणियां में सारे वो आ गए जो नीचे लेवल पे उड़ते हैं। जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, है ना, श्रेणी में सब आ गए। तो उन्होंने सबको पूछ लिया, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता कैसी? मृग नयनी। यहां मृग माने क्या? यहां पे मृग माने आएगा हिरण। क्यों यहां मृग माने हिरण क्यों आएगा? पहले मृग माने हिरण क्यों नहीं आया? यहां मृग माने हिरण इसलिए आएगा क्योंकि हिरण की ही आंखें सबसे सुंदर मानी जाती। हाथी की जैसी आंखें तो नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया जाएगा, आंखों की बात हो रही है या हिरण की बात? तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। एक मृग माने चौपाए जो जमीन पे चलते हैं और या दो पाए, और दूसरा मृग माने हिरण। तो यहाँ ये हो गया ये मगर। ये पिछली बार वाला एक उदाहरण हम लोगों ने रखा। अब हम आगे चलते हैं। शब्दालंकार के बाद हमने बताया था
कि हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। लेकिन अर्थालंकार के साथ एक समस्या है, और वो ये है कि अर्थालंकार 125 प्रकार के होते हैं, और 125 प्रकार के अर्थालंकार तो हम यहाँ पढ़ नहीं सकते, हम कोई पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें काव्य के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम मुख्य मुख्य जरूर पढ़ें, ताकि कल को हम कहीं देखें कोई मुख्य मुख्य तो हम उसको पहचान सकें। इसलिए अभी बताया था कि हमें चीजें एटलीस्ट इतना पता हो कि जब किसी से चर्चा हो तो हम बता सकें कि ये चीज ये होती है। वहां हम ऐसे न बैठ जाएं जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। कोई आपसे संगीत की बात करे तो आप संगीत में बात कर सको, कोई आपसे रागों की बात कर सके तो आप राग में बात कर सको, कोई वाद्य यंत्र की बात करे तो वाद्य यंत्र की बात कर सको, कोई काव्य की बात कर सके तो आप काव्य में भी बात कर सको। ऐसा होना चाहिए यार। तो हम मुख्य मुख्य अर्थालंकार की बात करेंगे। अर्थालंकार में बेसिकली ये होता है कि कवि ये दिखाना चाहता है कि वो कहना क्या चाहता है, अपने भाव को दिखाना चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है कवि, इसको बोलते हैं अर्थालंकार। इसका उदाहरण आप लीजिए उपमालंकार। सबसे पहला उपमालंकार में क्या होता है, किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाए, तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हो जाएगा उपमालंकार। बहुत सारे उदाहरण आपने सुने होंगे, बहुत सारे उदाहरण कोई भी दे सकता है। जैसे आप लोगों को सुना होगा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तो मुखड़ा कैसा है, चांद के जैसा है, और बिंदिया कैसी है, सितारे की जैसी है। यह कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ हो गया उपमालंकार। क्लियर। आपने वो पढ़ा होगा सरस्वती जी का, या कुंदिन शाहार धवलाशा प्रस्तावता। या कुंदिन कैसी है, कुंद के फूल जैसी है, तो कुंद के फूल जैसी है तो उपमा है, यहाँ उपमालंकार है। ऐसे ही हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची पूरी रात काटे, तो बच्ची कैसी है, फूल जैसी है। उसकी कोमलता की बात हो रही है, कोमलता का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, फूल से कर रहे हैं। यहाँ कवि बताना चाहता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस चीज को दिखाना चाह रहा है, आप एक आइडिया देना चाह रहा है आपके आसपास की चीज, इसलिए इसको बोलते हैं उपमालंकार। एक कवि हुए हैं हजरत नफीस खलीली, कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, और कन्हैया की शोखी कली सी रसीली। कन्हैया जी की जो आंखें हैं वो कैसी हैं, नशीली हैं, हिरन सी नशीली। हिरन की आंखें कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, गोल गोल होती हैं, और प्याले जैसी होती हैं, तो हिरन सी नशीली आंखें हिरन कन्हैया। और लिख कौन रहा है, एक मुसलमान लिख रहा है, हजरत नफीस खलीली। कृष्ण जी के बहुत सारे भक्तों में मुस्लिम भक्त भी बहुत सारे हुए हैं। रसखान जी बड़े प्रसिद्ध हैं कृष्ण जी के भक्त। रसखान जी मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम लोग हुए हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं, भजन गाए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ओ दुनिया के रखवाले सुंदर भरे मेरे नारे, बड़ा फेमस था। तो गाया किसने था, मोहम्मद रफी जी ने गाया था, मुसलमान थे। और लिखा किसने था, शकील बदावी जी ने लिखा था, वो भी मुसलमान थे। और संगीत किसने दिया था, नौशाद जी ने संगीत दिया था, वो भी मुसलमान थे। सारे के सारे मुसलमान थे। तो बहुत से मुसलमान हुए हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा हमारे शास्त्रों के ऊपर काम किया हुआ है। आपके ये थे दारा शिकोह ने वेदों का बड़ा गूढ़ अध्ययन किया, बड़ा विशद अध्ययन किया विषयों का, वेदों का। आजकल जो लोग बेसिकली हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये बेसिकली ना हिंदू के ना जानते हैं ना मुस्लिम के बारे में जानते हैं। क्या है, जो धर्म को जानता है वो इन सब बातों में नहीं पड़ता, जो धर्म को नहीं जानता है वो एक खास तरीके का चश्मा लेके घूमता है, और वो एक ही तरीके से सब चीजों को लेकर। जिस वंदे मातरम को लेकर के इतनी बहस हुई, मीडिया पे रोज चलता था वंदे मातरम, उसी वंदे मातरम को ए आर रहमान ने गाना गाया, उसको म्यूजिक दिया, कंपोज किया और गाना गाया। तो जो धर्म को जानते हैं वो सब इन चीजों को नहीं मानते, जो नहीं जानते वो सब इसी में पड़े रहते हैं। आगे चलते, उपमा अलंकार के बाद दूसरा अलंकार होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब किसी चीज के रूप या गुण की तुलना किसी दूसरी चीज के रूप या गुण से की जाती है, तो वहां रूपक अलंकार। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में, डुबो रही तारा घट नागरी।
यहाँ कवि ये कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, जो दिन था वो निकल गया, रात हो रही है। और रात कैसी हो रही है? अंबर पनघट में, तो अंबर है यानी जो आसमान है वो कैसा है? पनघट यानी तालाब के जैसा है। अंबर पनघट में क्या हो रहा है? उषा नागरी, उषा नाम की जो स्त्री है वो क्या कर रही है? तो वो रही तारा घट, ताराओं से भरे हुए घड़े को वो अंबर जो कि तालाब है उसमें डूबो। देखिए कैसी बढ़िया अलंकार यूज किया है ना? कैसी सोच, सुंदर सोच है कवि की। वो आसमान को कैसा बता रहा है? एक तालाब के जैसा बता रहा है, और घड़ा कैसा बता रहा है? घड़ा बता रहा है तारों से भरा हुआ, और रात्रि को एक स्त्री बना दिया। जब हम इस तरीके की विभिन्न विभिन्न प्रकार की रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारा भी सोचने का, सुनने का, जानने का नजरिया बदलता है, बढ़ता है, एक्सपेंड होता है। हम भी फिर चीजों को उस तरीके से सोच सकते हैं, दूसरे एंगल से भी सोच सकते हैं। अरे इस चीज को ऐसे भी तो देखा जा सकता है, इस चीज को ऐसे भी तो कहा जा सकता है। आजकल लोगों के पास एक ही चीज को देखने के नजरिए बहुत कम हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, इसलिए उसके बाद बोलने वाले शब्द भी बड़े संकुचित हो गए हैं। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे, उनका संगीत पढ़ेंगे, उनके गीतों को पढ़ेंगे, उनके शब्दों को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक बात को किस भी तरीके से कहा जा सकता है, और इससे आपके सोचने समझने की ताकत क्लियर, आपके सोचने के डायमेंशन जो है वो बढ़ जाए। इसी रूपक अलंकार को तुलसीदास जी कैसे कहते हैं? तुलसीदास जी चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, और चंद्रमा का उदाहरण कैसे देते हैं? चंद्रमा के बारे में कहते हैं कि चंद्रमा जो है पैदा हुआ था, चंद्रमा पैदा हुआ था समुद्र से। समुद्र कैसा होता है? समुद्र होता है खारा ना। तो चंद्रमा जो है वो समुद्र से पैदा हुआ, खारा समुद्र से पैदा हुआ, खारे पानी जिसमें हो। और उसी समुद्र से पैदा कौन हुआ? उसी समुद्र से पैदा हुआ विष, से पैदा हुआ। तो एक तो खारे पानी वाले समुद्र से पैदा हुआ, ऊपर से किसका भाई हुआ? विष का, क्योंकि दोनों के पिता एक ही है, विष का भाई हुआ, है ना। और चंद्रमा की क्या बुराई है? चंद्रमा एक तो खारे पानी से पैदा हुआ समुद्र से, दूसरा विष का भाई है, तीसरा दिन में दिखता नहीं है, मलिन हो जाता है ना, धुंधला हो जाता है, दिखता ही नहीं है। ये तीसरी उसकी खराबी है। और चौथी कलंकी है, उसमें कलंक लगा हुआ है। चांद में धब्बा है ना, चांद में दाग है, कैसा है? कलंकी है। और इसी को देखिए तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव की, चंदु बाबू। कह रहे हैं जन्म सिंधु, जन्म किससे हुआ? सिंधु से यानी समुद्र से। पुनि बंधु विषु, और भाई कौन है? विष। और दिन मलिन, दिन में कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। और सकलंक, दिन मलिन सकलंक, और कैसा है? कलंक लगा हुआ है, कलंकी है। सीए मुख समता पाव की, जो सीता जी का जो मुख है, चेहरा है, उसकी कहां समता पाएगा चंद्रमा, जिसमें इतने सारे दोष हैं? वो सीता जी के मुख की जो तेज है उसकी बराबरी कर सकता है? चंदु बापरो रंग, चंद्रमा कैसा है? बापरो यानी बेचारा, रंग मानी भिखारी, गरीब है। तो ऐसा बेचारा गरीब चंद्रमा कहां सीता जी के मुख की बराबरी करे? कैसा? उसके 4 दोष गिना दिए उन्होंने। तो यहां तुलना की किसकी? गुणों की, और सीता जी को उनमें उत्तम बताया। तो यहाँ पे तुलसीदास जी जो है रूपक अलंकार पे। अब आप एक बात सोचिए, आजकल एक उपन्यासकार है अमीश त्रिपाठी, उन्होंने एक किताब लिखी है, एक उपन्यास लिखा सीता द ग्रेट वॉरियर, या हिंदी में सीता एक योद्धा करके उन्होंने किताब। अब आप सोचो तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि सीता जी कैसी हैं? इतनी सुंदर है, इतनी तेज है उनके अंदर, इतनी चमक है उनके चेहरे पे, चंद्रमा भी फीका उसके आगे। और वो कह रहा है कि सीता जी योद्धा है। कौन सी बात सही हो सकती है? अगर कोई योद्धा होगा तो क्या वो इतनी तेज वाला हो सकता है? भाई योद्धा होगा तो प्रैक्टिस भी करेगा, योद्धा होगा तो हाथ में लाठी, डंडे, तलवार पकड़ेगा, हाथ भी कठोर होंगे,
युद्ध करेगा तो चेहरा भी सौम्य नहीं होगा, कठोर चेहरा होगा, आकृति जो है कठोर होगी, सौम्य मुश्किल है सौम्य। पसीना भी निकलेगा मेहनत करेगा तो फिर इतना गोरा कैसे हो सकता है, काला भी होगा मेहनत करेगा, है ना। हार्डवर्क करने वाले तो जो चेहरा होता है वो काला होगा। रामायण में जाने कितनी जगह सीता जी को सुकोमल लिखा गया है, और यहाँ वो क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी कह रही है वो योद्धा है, रथ चलाती है, तलवारबाजी करती है। कैसे संभव है, कैसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अमीश त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं? अमीश त्रिपाठी जी बेसिकली हमारे शास्त्रों का ना नाश मार रहे हैं। सीता जी थी कैसी और आप दिखा कैसी रहे हो? कोई साम्यता है? अगर आपको कुछ लिखना ही है जो हमारे शास्त्रों से संदर्भित हो तो सही सही बात लिख दो, जैसी शास्त्रों में लिखी हुई है वैसी लिख दो। ऐसे भी लेखक हुए हैं जिन्होंने शास्त्रों के अनुरूप ही चीजें लिखी हैं और बड़े फेमस हुई उनकी कलाकृतियां, उनकी जो उन्होंने रचनाएं की हैं। मेघदूतम है, क्या शास्त्र विरोधी है मेघदूतम? नीति शतक लिख गए भरतहरि, तो क्या शास्त्र विरोधी है नीति शतक? क्या उसको कोई पूछता नहीं है? नीति शतक को लोग पढ़ते नहीं, आज भी पढ़ते हैं लोग। तो कोई ऐसी चीज लिख जाते यार जो शास्त्रोक्त होती, ज्यादा अच्छा रहता। बजाय आप चीजों को घालमेल करके उसको कुछ का कुछ रिप्रेजेंट कर दो, उससे आप विवादित तो हो सकते हैं, चाहे आप एक कहानी उपन्यास तो लिख सकते हैं, लेकिन वो कहानी और उपन्यास हमारे शास्त्रों में सत्यानाश करें। आप सोचिए कि अगर उस कहानी का नाम, उस कहानी का जो टॉपिक है, उसका जो नाम है, उसमें से सीता शब्द हटा दिया जाए, उसकी 2 लाख कॉपी तक है, 2000 कॉपी भी ना बिके। लोग सीता जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं इसलिए उसको खरीदते हैं, तो लेते हैं। सीता शब्द हटा दो उसमें से, फिर कौन खरीदेगा उसको? आपने इधर से उधर से जोड़ जाड़ के 4 तरफ से, और आपने जो है उसमें सीता जी के ऊपर एक कहानी बना दी। और जिन लोगों ने ये उपन्यास पढ़ा होगा, उसकी 2 लाख कॉपियां बिकी हैं, 1 लाख कॉपियां बिकी, तो 1 लाख लोगों ने वो उपन्यास पढ़ा होगा। अब वो 1 लाख लोग, जिनमें से हो सकता है कई सारे लोगों ने रामायण, वाल्मीकि रामायण ना पढ़ी हो, रामचरितमानस ना पढ़ी हो, वो क्या समझेगा? यही समझेगा कि भैया ऐसी ही होंगी सीता जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा की बेटी हो, उनको लड़ना ना आता हो, उनको शस्त्र विद्या ना आती हो? ऐसा कैसे संभव है? और भगवान करे उसने कभी जिंदगी में वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ ली या रामचरितमानस पढ़ ली, फिर क्या बोलेगा? फिर बोलेगा कि नहीं यार, ये वाल्मीकि रामायण में सही नहीं लिखा, जो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा वो सही लिखा, क्योंकि उससे कन्विंस्ड है। उसे इससे मतलब नहीं सीता जी कैसी थी, वो उससे कन्विंस्ड है, बस इतनी सी बात है। वो जो चीज है उसके दिमाग में बैठ जाती है, और इस तरीके से हमारे शास्त्रों में नाश होता है। हम तो वाल्मीकि रामायण के आगे रामचरितमानस को भी प्रमाण नहीं मानते, उसकी भी ऑथेंटिसिटी नहीं मानते। लोग यहाँ अमीश त्रिपाठी जी को ऑथेंटिक मान के चलेंगे, होगा, है ना। तो बेसिकली हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ आजकल के उपन्यासों में किया जा रहा है। आजकल के उपन्यासों में इस तरीके की चीजों को देख करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। कोई रावण को हीरो बता रहा है, कोई कर्ण को हीरो बता रहा है, कोई दुर्योधन को हीरो बता रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो लिखा जा रहा है किताब। उसे इससे मतलब ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, उससे कोई लेना देना ही नहीं। उसकी मर्जी आई, उसने कुछ भी लिख दिया। ये हो रहा है, तो पढ़ रहे हैं। शिव टायोलॉजी पढ़ लीजिए, शिव जी कैसे लिखे हुए हैं शिव पुराण में, और तुमने क्या कर दिया, उनका बिल्कुल ये अलग ही कहानी बना दी। उसमें से शिव शब्द हटा दो ना, तुम्हें अपनी एक मौलिक कथा लिखनी है तो अपनी मौलिक कथा लिख दो ना, एक नया कैरेक्टर बना लो उसमें। जरूरी है उसको शिव जी के नाम पर ही लिखना, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी ओरिजिनल कंटेंट पढ़ें जो हमारे शास्त्रों में है, बजाय इस तरीके की चीजों को पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं रूपक अलंकार का। रूपक अलंकार में 3 कवियों के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। 3 जो हमारे यहाँ महान कवि हुए हैं हिंदी भाषा के, उनके बारे में लिखा है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कवि खद्योतसम चहत कर प्रकाश। ठीक है, कवि ये कह रहा है कि जो सूरदास है वो काव्य के क्षेत्र के कैसे हैं? सूर्य है सूरदास। सूर सूर तुलसी शशि, और तुलसीदास जी कैसे हैं? चंद्रमा के जैसे।
दोनों ही प्रकाशित नक्षत्र और उद्गन केशव दास जो आसमान में तारे हैं, वैसी छवि जो है वो केशव दास जी की है। ये तीन ऐसे हैं जिनकी कविताओं की तुलना आजकल के कवियों से की ही नहीं जा सकती। इनके लेवल को, इनकी उपमाओं को, इनके अलंकार को छुआ नहीं जा सकता। और अब के कवि खद्योत माने जुगनू, अब के कवि खद्योत्सम, आजकल के कवि कैसे हैं? जुगनू जैसे हैं, जह तह करत प्रकाश। कभी कभार कोई इधर से चमक जाता है, कोई इधर से चमक जाता है, कोई इधर से चमक जाता है। कभी निराला जी को कोई लोग मानने लग जाएंगे, कभी पंत जी को मानने लग जाएंगे, कभी जयशंकर प्रसाद जी को मानेंगे, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ना। इन तीनों की जगह कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ जो सूर्य, चंद्रमा, उद्गन, इनसे जो तुलना की गई है, ये क्या है? ये रूपक अलंकार। क्लियर? इसके आगे अब हम अगली क्लास में उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? आज हमने रूपक अलंकार, यमक अलंकार का एक उदाहरण दिया था, उपमा अलंकार की बात की और रूपक। इससे आगे अगले सेशन में अब हम इसके आगे की कविताओं की बात करेंगे, आगे के अलंकारों की बात। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप लोग मुझे बताएं, और सभी लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, YouTube पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि धर्म को, शास्त्रों के असली मीनिंग को लोगों तक पहुंचाया जाए, वो लोग हमारी वेबसाइट शास्त्रज्ञान.in पर जाकर के सदस्यता फॉर्म भरें। उसमें उनके पास जो स्किल्स हैं, उन स्किल से वो हमारी मदद कर सकते हैं, हम उनके स्किल्स को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे हाथ बनिए, हमारी आंखें बनिए और हमसे जुड़िए, ताकि हम इस चीज को और आगे ले जा सकें। ठीक है, चलिए, नमस्कार।